वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। बिहार सचिवालय सहायक और 68 बीपीएससी के लिए साइंस का सेट प्रैक्टिस कराया जा रहा है, जिसमें आज सेट नंबर 14 को लगाने वाले हैं। इसमें सारे के सारे प्रश्न बहुत ही सिलेक्टेड दिए गए हैं, जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आने की पूरी संभावना है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, हरी मेहंदी में निम्न में से कौन सा पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण वह लाल हो जाती है। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों, हरी मेहंदी में पाया जाता है लासोन, जिसके कारण वह लाल हो जाती है। अगला प्रश्न है, जिंक फास्फाइड को सामान्यतः किस रूप में प्रयुक्त करते हैं। जिंक फास्फाइड को सामान्यतः प्रयुक्त करते हैं कृतंकनाशी के रूप में। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, कैंसर अस्थि मज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों, कैंसर अस्थि मज्जा के ल्यूकेमिया भाग को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस रोग में रोगाणु खुले घाव से होकर प्रवेश करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों, वह रोग है टेटनस। ऑप्शन नंबर सी। टेटनस रोग में रोगाणु खुले घाव से होकर प्रवेश करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, नक्शा बनाने की कला और विज्ञान को कहा जाता है। नक्शा बनाने की कला और विज्ञान को कहा जाता है कार्टोग्राफी। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए प्रयुक्त समस्थानिक कौन सा है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए प्रयुक्त समस्थानिक है यूरेनियम 235। अगला प्रश्न देखते हैं, पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित है। पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित है मस्तिष्क का आधार पर। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग परमाणुदक या रॉकेट में ईंधन के रूप में किया जा सकता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तरल हाइड्रोजन प्लस तरल ऑक्सीजन का। अगला प्रश्न देखते हैं, धनिये में उपयोगी भाग है। धनिये में उपयोगी भाग है पत्ते और सूखे फल। अगला प्रश्न देखते हैं, मात्र दो ऊतक कौन से हैं जो खून से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों, वह दो ऊतक हैं नाखून और कॉर्निया, जो खून से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, रेशर पिंड निम्न में से किसकी जड़ से प्राप्त होता है। रेशर पिंड प्राप्त होता है अश्वगंधा की जड़ से। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, प्रोटीन में आवश्यक रूप में होते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रोटीन में आवश्यक रूप में होते हैं कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है यकृत में। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, इम्यूनोलॉजी का जनक कौन है। इम्यूनोलॉजी का जनक है एडवर्ड जेनर। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय वन जीवन में फ्लाइंग फॉक्स क्या है। भारतीय वन जीवन में फ्लाइंग फॉक्स है चमगादड़। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, किस पर्यावरणविद ने जैव विविधता संरक्षण क्षेत्र का सिद्धांत दिया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जैव विविधता संरक्षण क्षेत्र का सिद्धांत दिया है नॉर्मन मेयर्स। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, पर्यावरणीय सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था। पर्यावरणीय सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ था 1986 ईस्वी में।
अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी सम्मेलन का दूसरा नाम क्या है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पृथ्वी सम्मेलन का दूसरा नाम है रियो सम्मेलन, ऑप्शन नंबर सी। पृथ्वी सम्मेलन 1992 में रियो डी जेनेरो में हुआ था, इस कारण पृथ्वी सम्मेलन को रियो सम्मेलन कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, नोगोया प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? नोगोया प्रोटोकॉल संबंधित है जैव विविधता से, ऑप्शन नंबर बी। नोगोया प्रोटोकॉल 29 अक्टूबर 2010 को साइन किया गया, यह जैव विविधता से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा जीव त्वचा से सांस लेता है? त्वचा से सांस लेता है वह जीव है केंचुआ, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, आहार नली में अंगों द्वारा स्रावित कौन सा रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो दोस्तों वह अंग है पीत रस तथा अग्नाशय रस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग एक प्रोकैरियोटिक कोशिका में समानता दिखाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस जलीय जंतु में गलफड़े नहीं होते हैं? गलफड़े नहीं होते हैं व्हेल में, ऑप्शन नंबर डी। ऑक्टोपस, स्क्विड, क्लाउन फिश, टेडपोल, झींगा आदि में गलफड़े पाए जा सकते हैं। व्हेल में श्वसन अंग फेफड़े होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन अंतःपरजीवी का उदाहरण है? अंतःपरजीवी का उदाहरण है फीता कृमि, ऑप्शन नंबर डी। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि मेलाटोनिन नामक हार्मोन का स्राव करती है? इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। देखते हैं किनका सही होता है। थैंक यू।